क्या आप जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली शहादत जबलपुर से शंकर साय रघुनाथ साय की हुई थी? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली हमले की रिहर्सल मदन महल की पहाड़ियों में हुई थी? क्या आप जानते हैं झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ जबलपुर से हुआ था? क्या आप जानते हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस को भारत का नेतृत्व मिला था? क्या आप जानते हैं कि अगस्त क्रांति में पहली शहादत गुलाब सिंह पटेल ने दी थी? क्या आप जानते हैं कि जबलपुर में एक ऐसा सेना विद्रोह हुआ था जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? यूँ तो जबलपुर का बहुत योगदान है, लेकिन हम उन्हीं को रेखांकित कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव डाला। 1911 में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेज हो गए थे और अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाने का प्रस्ताव किया और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंज वाइसराय की शाही सवारी निकलनी थी और यही विचार किया क्रांतिकारियों ने वाइसराय पर बम फेंका जाए। इसकी जो तैयारी थी वो जबलपुर में मदन महल की पहाड़ियों में आरंभ हुई और इसका कहानी ये थी कि जबलपुर में चिदम्बरम पिल्लई एक महान क्रांतिकारी रहते थे और बंगाल से रास बिहारी बोस यहाँ पर आ गए और उसके उपरांत मदन महल की पहाड़ियों पर मास्टर अमीर चंद्र, उनके साथ बालमुकुंद जी, अवध बिहारी जी और बसंत विश्वास, ये चारों यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो है उसका प्रशिक्षण लिया, पूर्वाभ्यास किया, रिहर्सल की और उसके बाद जो है यहाँ पर अनुशीलन दल की एक्टिविटी बढ़ गई थी और ग्वारी घाट में कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए और अंग्रेज़ों को ये खबर हो गई कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है और इसलिए यहाँ से सारे क्रांतिकारी पलायन कर गए और वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में आखिरकार बसंत कुमार विश्वास ने स्त्री के वेश में जो है लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंका और हार्डिंज बुरी तरह घायल हुए और उनके सिर, पैर और हाथ की मसल्स पर चोट आई थी और महाबत भी मारा गया था। एक्चुअली में ये क्रांतिकारियों का ये दुस्साहस था और अंग्रेज़ों को ये बताना था कि हम जो है आपकी नींव को हिला सकते हैं और ये हमला उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इसको राष्ट्रीय स्तर पर उतना महत्व भी मिलना चाहिए।